अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मोहतशिम असद। और आज हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके इफ़ेक्ट जो हैं वेदर पे क्या होते हैं। तो पहले जो बात है कि हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें ऑक्सीजन है, वाटर वेपर्स हैं, नाइट्रोजन है, ओजोन है, सही है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बेतहाशा ज़रूरी है। अर्थ के एटमॉस्फेयर को यही सारी गैसेस जो हैं आपस में मिलके बनाती हैं। और ये जो ऑक्सीजन है ये हमारी ब्रीथिंग के लिए यानी हमारे सांस लेने के लिए बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा अच्छे से पूरा करती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की तकमील जो है कंप्लीशन इसकी वजह से होती है। एंड ओजोन, व्हाट अबाउट ओजोन? जब हम ओजोन की बात करते हैं तो बचपन से वही पढ़े जाने वाली बात कि ओजोन प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन से जो भी हार्मफुल रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ यूवी रेडिएशंस, यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड सो मैनी हार्मफुल रेडिएशंस जो हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये जो हमारा ओजोन है, ये उससे हमें प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। और बहुत सारी हम बात करें अच्छा क्लाउड की फॉर्मेशन भी यही गैसेस करवा रही होती हैं। टेम्परेचर कंडीशंस जो हैं यही हमें क्या कर रही होती हैं। एक मिनट दीजिए मुझे। जी, टेम्परेचर भी हमारा जो रेगुलेट होता है ड्यू टू दीज गैसेस रेगुलेट होता है। आपने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। किसके बारे में? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि जब सन होता है, सन से जो हमारे पास रेडिएशंस आ रही होती हैं, तो अर्थ के ऊपर फ़र्ज़ करें ये अर्थ है, अर्थ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड सर्टेन गैसेस आर प्रेजेंट इनसाइड दिस अर्थ के अंदर क्या है, ये सारी गैसेस मौजूद होती हैं। तो हीट जब रेज आती हैं, हीट एनर्जी आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस ट्रैप दीज या दिस हीट एनर्जी, सही है। इस हीट एनर्जी को कौन ट्रैप कर लेता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और इस जैसी गैसेस जो हैं ट्रैप कर लेती हैं। और जब सूरज चला भी जाता है यानी रात हो जाती है, तब भी क्या होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल या और गैसेस के मॉलिक्यूल जो ट्रैप करके रख रहे हैं ना, तो यानी इसका मतलब क्या है कि अर्थ के अंदर वो हीट एनर्जी स्टिल मौजूद है, रात होने के बाद यानी सूरज होने जाने के बाद भी मौजूद है। तो क्या होता है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। दैट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग, सही है। उसके अलावा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, ये सारी चीज़ें, वेपराइजेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी वेदर कंडीशंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और ये एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी से मुराद ये होता है कि इसमें टेम्परेचर इंक्लूड होता है, मास इंक्लूड होता है, वर्क इंक्लूड होता है, एनर्जी इंक्लूड होती है, सही है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो कहलाती हैं, ये सारी कहलाती हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़। इन्हीं एयर मॉलिक्यूल्स की वजह से जनरेट होती है। द साइज एंड नंबर एंड नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिटरमिन द डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ एयर। इससे हमारी ये जो गैसेस की डेंसिटी होती है ये भी असरअंदाज होती है, सही है। टेम्परेचर भी असरअंदाज होता है एयर का। और हम बात करें कि अगर नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, मोशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, when they collide they make the collisions. I told you before in the last video that whenever they start moving fastly, they collide with one another and with the walls of container. तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में टकराते हैं और क्या करते हैं, ये कोलिजन्स करना शुरू करते हैं। ड्यू टू दीज कोलिजन्स हम देखते हैं कि एक चीज़ होना शुरू होती है, दैट इज़ द टेम्परेचर इंक्रीजेस, सही है। टेम्परेचर जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करने लग जाता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट माइट बी आस्क्ड इन द एमसीक्यू पोर्शन। आपके पास ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम को हम डिप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिस्टम को हम डिप्रेशन भी कहते हैं। एन एरिया विच हैज़ लो प्रेशर एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग। अगर हमारे पास जो है लेट सपोज ये एक कंटेनर है, सही है। इस कंटेनर के अंदर अगर प्रेशर कम होता है, सही है, और बाहर इसकी जो सराउंडिंग है इसमें टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होता है, सही है। प्रेशर इसमें कम, प्रेशर इसमें ज़्यादा, तो ये लाजमी गर्म होगा और ये लाजमी ठंडा होगा। और एयर मॉलिक्यूल्स एक
मूवमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे, वार्मर एरिया से कूलर एरिया में जाने की कोशिश करेंगे, सही है। एयर राइजेज अप एंड गेट्स कूल, वो ठंडी हो जाएगी ऊपर जाकर, सही है। फिर ड्यूरिंग द डे टाइम देर इज़ कंपैरेटिवली मॉडरेट टेम्परेचर। हम देखते हैं कि डे टाइम में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन नाइट्स जब हम बात करते हैं रातों की, तो रात में गर्मी हो जाती है। वजह क्योंकि हमारी जो ये जो सोलर रेडिएशंस होती हैं ना, दैट वर कमिंग फ्रॉम द सन, दीज वर ट्रैप्ड बाय द क्लाउडी वेदर, और द क्लाउड्स ट्रैप्ड दैट सोलर रेडिएशंस। क्लाउड्स ने क्या किया कि सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर लिया, सही है, पकड़ के रख लिया। तो अब जब रात हो भी गई तब भी गर्मी जो है अर्थ के अंदर मौजूद है, तो हमारा एरिया जो है वो गर्म होगा, लैंड गर्म होगा। द एरिया विच एक्सपीरियंसेस अ हाई प्रेशर एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग। अगर किसी जगह पे जो है हाई एयर प्रेशर है, उसका उलट हो जाए, जो मैंने आपको इसका बताया था, ये देखिए, इसका बिल्कुल उलट हो जाए, तो क्या होगा कि जो जो टेम्परेचर होगा वो उल्टी तरफ होगा, यानी कि अब की तरफ जो है, अब की बार जो है आपका प्रेशर अगर इधर कम है, प्रेशर इधर कम है, तो ये वार्मर होगा, सही है, और ये कूलर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक पिक्चर है हमारे पास। इस पिक्चर में ये है कि भाई जब भी सन से गर्म हवा आ रही होती है तो प्रेशर नीचे की तरफ ज़्यादा होने लग जाता है, सही है। जब भी ऊपर से क्या आ रही होती है, जब भी ऊपर से गर्म हवा आ रही होती है, प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होना शुरू हो जाता है नीचे, और जब कोल्ड एयर आने शुरू हो जाती है तो ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, सही है, ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, नीचे प्रेशर ज़्यादा हो जाता है इसमें, ठीक है। नई वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।